हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर है। इन चैप्टर का लेखक कौन है? मलयज जी हैं। इन चैप्टर का लेखक कौन है? मलयज। तो फ्रेंड्स, इन चैप्टर का जितना भी आपका वीवीआई, देखिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। जितना भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरे चैप्टर, पूरे सब्जेक्ट, पूरे विषय का हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखेंगे और वीडियो आप लोगों को देंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, चलिए, आप लोग एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। मैं एक और बात बताऊंगा। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, ध्यान दीजिए, टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस, जो यह पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर साइंस एक्सप्रेस और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और उसके बाद पीडीएफ नोट्स के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6203370872 पर हाय हेलो अपना नाम जरूर भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलता रहेगा। व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन मत कीजिएगा। ठीक है, डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। एक्टिव रहिएगा और देख लीजिएगा या बाद में भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, डायरी क्या है? देखिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, देखिएगा बुक में निकालिएगा, हिंदी चैप्टर 11 का हंसते हुए मेरा अकेलापन का पहला प्रश्न है, डायरी क्या है? तो डायरी क्या है, यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई है क्योंकि कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। डायरी क्या है, चाहे डायरी के बारे में विचार करें, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो डायरी क्या है, आइए इन बारे में हम लोग समझते हैं। देखिएगा, उत्तर लिखिएगा। देखिए डायरी लेखन भी साहित्य लेखन का एक प्रकार है। डायरी लेखन भी साहित्य लेखन का एक प्रकार है। ईमानदार लेखकों के लिए यह क्षेत्र एक दहकता हुआ जंगल है। देखिए, जो ईमानदार लेखक होते हैं तो उनको डायरी लिखना क्या है? एक दहकता हुआ जंगल है। डायरी कैसा मतलब है कि आपको जो आप करते हैं ज़िंदगी में उसी को एक प्रकार लिख कर डायरी बनाना, मतलब आपके ज़िंदगी के बारे में लिखना, डायरी लिखा जाता है। तो बहुत ऐसे जो ईमानदार होते हैं उनको लिखना दहकता हुआ जंगल है। बात सही है। डायरी लेखन एक तटस्थ घोंसला नहीं है। डायरी लेखकों को कर्म का साक्षी होता है। डायरी लेखकों का कर्म साक्षी होता है। यह लेखकों के संघर्ष का प्रवक्ता है। डायरिया प्रतिभाशाली, संवेदनशील कवि, आलोचक के आत्मनिर्माण का प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य है। डायरी लेखकों को खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए। जो डायरी लिखते हैं जो लेखक, उनको क्या होना चाहिए? खुला, ईमानदार होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए। ठीक है, जो डायरी लिखते हैं उनको ये सब ईमानदार होना चाहिए। और नहीं तो ज़िंदगी में हम किए जैसे कि गलत काम, छोड़ो गलत काम ना लिखेंगे, निमन काम, अच्छा काम लिखते हैं कि हम इसका खोज किए हैं। और आप बताइए, अपने पत्नी को कस कर मारिए, चाहे पति को कस कर बोलिए, उनको व्यवहार मत दीजिए, सम्मान मत कीजिए, और आपने डायरी में लिखिएगा कि मैं सम्मान करता हूँ पति या पत्नी का, भाई बहन का सम्मान करता हूँ, और बाद में उनका अपमान करिए। तो वह डायरी, अगर आप डायरी में यह सब बात लिखते हैं डायरी में, तो ईमानदार नहीं है, अब बेईमान कर रहे हैं। तो ईमानदार लोगों के लिए, जो ईमानदार होते हैं वही डायरी लिखते हैं, पूरे अपने कहानी लिखते हैं डायरी में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, या व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है तो वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न देखते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? बात सही है। डायरी जो लिखते हैं, जो बेईमान आदमी होते हैं,
उनको लिखा जाना क्यों मुश्किल है। चाहे अगर आपको कहा जाए कि डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है, तो सिंपल आप बताइएगा, डायरी लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में जो किए हैं उनको ईमानदारी पूर्वक लिखना पड़ता है। ठीक है, यही बात अब आप गलती का आप गलती काम कीजिए और डायरी लिख रहे हैं, तो जो गलती काम किए हैं ज़िंदगी में उनको ना लिखेंगे तो क्या डायरी लेखन कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यही बाधा आ जाता है, बीच में मुश्किल आ जाता है। तो यही बारे में बताना है कि डायरी लिखते समय, चाहे डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, डायरी लिखते समय क्यों मुश्किल हो जाता है। चाहिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर लिखिएगा, इसका साफ साफ लिखिएगा। ठीक है, डायरी का लिखा जाना है एक आसान काम है। डायरी का लिखा जाना है क्या है? एक आसान काम है, लेकिन मतलब यहाँ पे कह रहा है मुश्किल काम है, लेकिन बात मानो तो डायरी का लिखा जाना एक आसान काम है, लेकिन उसमें सत्य की अभिव्यक्ति करना कठिन काम है। देखिए, डायरी लिखा जाना आसान काम है। अगर आपको कहेंगे 5 पेज 6 पेज लिखिए तो नहीं लिख देंगे। तो लिखना आसान काम है, लेकिन उसमें सत्य मतलब कोई गलत बात नहीं लिखना है, सत्य बात, सत्य ठीक है, अच्छाई बात लिखना है। अच्छा जो करते हैं, सत्य करते हैं, मतलब काम किए दूसरे और लिख दिए दूसरे, तो क्या हुआ? क्या असत्य हो गया मतलब। लेकिन उसमें सत्य की अभिव्यक्ति करना कठिन काम है। सत्य को बात बताना डायरी लिखने के समय, देखिए डायरी लिखना आसान है, लेकिन सत्य का बात लिखना कठिन है। उसमें सत्य का बात मतलब अपने बात सही सही लिखना, गलत मत लिखना। गलत लिखिएगा तो क्या है, आप गलती लिखें तब आप डायरी लेखन नहीं कहेंगे। तो डायरी का लिखा जाना आसान है, लेकिन सत्य का बात लिखना कठिन है। व्यक्ति अपने बारे में, परिवार और समाज के बारे में यथार्थ अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता है। व्यक्ति अपने बारे में, परिवार और समाज के बारे में यथार्थ व्यक्ति नहीं करना चाहता है, तभी डायरी लेखन कठिन हो जाता है। तब उसी समय डायरी लिखना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तभी डायरी लेखन संभव है। अगर आप इन सभी बातों को छोड़ देते हैं तो आपका डायरी लिखना संभव है। अगर इन बातों को सही से लिखते हैं तो आपका डायरी लिखना संभव है। जो अपनी आलोचना से बचना चाहता हो ऐसी स्थिति में तो डायरी झूठ का पुलिंदा बनकर रह जाएगी। आलोचना से बचना चाहते, जैसे आपने कोई गलत काम किए और उनसे बचना चाहते हो, लिखना नहीं चाहते हो, तो क्या होगा? तो डायरी झूठ का पुलिंदा बनकर रह जाएगा, झूठ हो जाएगा डायरी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या आपको व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 62 043 17 8 72। इस पर हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे और PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हो गया। आइए अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी, यानी प्रभावशाली यानी प्रभावी लगी और क्यों? किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावशाली लगी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो लेखक थे, लेखक मलय जी ने, उन्होंने 3 मार्च 1981 को जो डायरी सटीक लिख रहे थे, बड़ा ही सटीक जीवन के बारे में लिख रहे थे डायरी, 3 मार्च 1981 को, वही दिन उनका सबसे प्रभावशाली लगा। आइए इसका उत्तर के बारे में उत्तर देखकर समझते हैं। लेखक की डायरी लेखन का वह अंश जो सबसे अधिक प्रभावशाली लगी। लेखक जो डायरी लिखते समय उनका वह अंश है जो सबसे अधिक प्रभावशाली लगी, वह है 3 मार्च 1981 का। 3 मार्च 1981 का जो डायरी लेखन कर रहे थे, तो उन्होंने उस समय का सबसे अधिक प्रभावशाली लगा। इस अंश में जीवन का बड़ा ही सटीक एवं यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मानव बहुप्रयासी जीवन होता है। मानव बहुप्रयासी जीवन होता है, मतलब बहुत प्रयासी जीवन होता है। वह जीवन पर्यंत परम आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। अनेक कठिनाइयों, उलझनों, संतापों को झेलते हुए अपने शुरू लक्ष्य तक पहुंचता है। बात सही है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कितना कठिनाइयाँ, कितना संताप, कितना उलझना पड़ता है, किस कौन कौन काम से, सबसे लड़ते तब ना अपना लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो यही बात, डायरी लिखना है, बहुत अपने कर्म के बारे में लिखना,
और लिख कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, ज़िंदगी में तो कठिन ही कठिन है। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है, धरती का क्षण से क्या आशय है? धरती का क्षण से क्या आशय है? देखिए उत्तर लिखिएगा। यहाँ धरती का क्षण तात्पर्य यह है कि जो घटना इस धरती पर घट रही है। देखिए धरती का क्षण से क्या आशय है, मतलब धरती का क्षण मतलब आपको धरती पर जो क्या क्या हो रहा है, क्या क्षण है, क्या उन्हीं के बारे में आशय मतलब कुछ बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ धरती का क्षण तात्पर्य यह है कि जो घटना इस धरती पर घट रही है, नए नए अनुभव इस धरती पर मनुष्य होते रहते हैं। देखिए यहाँ धरती का क्षण तात्पर्य मतलब धरती का जो क्षण है, धरती का क्षण, इसका तात्पर्य यह है कि इसका मतलब यह है कि जो घटना इस धरती पर घट रही है, मतलब इस धरती पर जो घटना घट रही है वह नए नए अनुभव, नए नए बहुत प्रकार के साइंटिस्ट, आपका अनुभवी आदमी जो बहुत ज्ञान वाले हो, अनुभव इस धरती पर मतलब जन्म ले रहे हैं, मनुष्य होते रहते हैं, मनुष्य भी हैं। इन अनुभवों को पकड़कर, इन धरती के क्षण को पकड़कर रचनाकार अपनी रचना के समृद्ध करता रहता है। अपनी रचना के रचनाकारों को समृद्ध करता रहता है इन अनुभवों ने। तो धरती का क्षण से क्या मतलब, धरती पर पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के दिमागी लाल हैं, अनेक अनेक प्रकार के क्या हैं, अनुभवी लोग हैं। तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। नोट कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? मतलब रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या अंतर है, यही बात आपको बताना है, क्या संबंध है यही बारे में बताना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, छोटा प्रश्न है और छोटा आंसर भी है। उत्तर लिखिएगा। रचे हुए यथार्थ, देखिए प्रश्न, यह प्रश्न पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो आप लोग इनको थोड़े ध्यान से देखेंगे। रचे हुए यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। रचे हुए जो यथार्थ है वह भोगे हुए यथार्थ से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। भोगे हुए, देखिए अर्थात नहीं हो, भोगे हुए यहाँ पे यथार्थ होगा। भोगे हुए यथार्थ का यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। भोगे हुए यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर एक आदमी, देखिए यहाँ पे हर एक आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है। बात सही है, हर कोई आदमी अपना अपना एक न एक यथार्थ रचता है और उसे रचे हुए यथार्थ एक का, देखिए रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। जो रचता है ना, जो रचे हुए यथार्थ है वह अपना एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर एक का भोगे हुए यथार्थ दूसरों के लिए दिए हुए हिस्से का यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इन दोनों का क्या है, सामूहिक नाम है। एक दूसरों को दे देता है और दूसरों से लेता है और उनसे सामूहिक यथार्थ का सामूहिक क्या है, नाम है। तो नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 6ठा प्रश्न। कितना प्रश्न है वो, 7 प्रश्न ही है। देखिए प्रश्न पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए। प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है और वह डायरी किस रूप में देखना चाहता है? आइए हम लोग इसका आंसर नीचे देखते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पे नीचे, छोटा प्रश्न छोटा आंसर है। उत्तर है, लेखक के अनुसार सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। लेखक जो बताते हैं कि लेखक के अनुसार, लेखक कहते हैं कि सुरक्षा मतलब डायरी का सुरक्षा, मतलब जो लेखक के अनुसार सुरक्षा है वह डायरी में भी नहीं है, वहाँ सिर्फ पलायन है। लेखक के अनुसार सुरक्षा डायरी में भी नहीं है, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा कहीं हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, सुरक्षा कहीं भी हो सकती है। तो बाहर सूर्य की रोशनी में, देखिए सुरक्षा कहीं भी हो सकती है, बाहर सूर्य की रोशनी में, अंधेरे में नहीं होती है।
अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, बात है। और आपको कोई गोली मारे रात को या आपको कोई जान मारे तो रात हो तो आप छुपेंगे ना। तो अंधेरा क्या है, सिर्फ छिपा जा सकता है अंधेरा में। एक एक पल की धुकधुकी के साथ सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में ही है, पीसने में भी है और खटने में भी है, और बचाने में नहीं है, अपने को सीने में नहीं है। देखिए कितना सुरक्षा कहाँ है, डायरी में भी नहीं है। देखिए लेखक अनुसार डायरी में भी नहीं है, वहाँ सिर्फ पलायन है। थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा, एक बार में याद हो जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए 7वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए 7वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। मलयज अपने किस डर की बात करते हैं। मलयज जी इन चैप्टर का लेखक है, हंसते हुए मेरे अखिलापन के लेखक है। तो मलयज जी अपने किस डर की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी प्रश्न पूछा भी गया है। मलयज अपने किस डर की बात करते हैं, आइए उत्तर देखते हैं। देखिए लेखक मलयज ने अपने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन डायरी में किया है। सीधे लिखिएगा कोई आंसर में, मलयज जी ने उनके जो अपने लिखे हुए डायरी है तो अपने डर की बात अपने डायरी में लिखे हैं, चाहे वर्णन किए हैं, सटीक लिखिएगा। वह भयभीत हो रहा है आने वाले, मतलब लेखक जी भयभीत हो रहे हैं आने वाले दिन के प्रति, संदिग्ध है कि उसका जीवन शांतिमय व्यतीत होगा या नहीं। लेखक की चिंता है, डर है कि आगे आने वाले दिन में शांतिमय व्यतीत होगा या नहीं होगा। लेखक के जीवन में जैसे जैसे जीवन संबंधी समस्याएं भी दी जाएंगी, त्यों त्यों की प्रचुरता बढ़ती जाएगी, ऐसा उसे विश्वास है। प्रतिरक्षा का डर लेखक को घेर लेता है। ऐसी घड़ी के लिए मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है। इस प्रकार लेखक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भय का शिकार होकर जीवन में अशांति अनुभव कर रहे हैं। लेखक जी डर रहे हैं, मलयज जी डर रहे हैं आने वाले दिन में क्या होगा, कैसा शांतिमय जीवन व्यतीत होगा कि नहीं होगा, उनको डर पैदा हो रहा है। ठीक है, यही बात आपको बता देना है दोस्तों। तो आई होप हम लोग समाप्त कर दिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसका पीडीएफ नोट्स जो है पीडीएफ है, इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए देखिए यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 6203477872 पर कॉल मत कीजिएगा, हाय हेलो व्हाट्सअप पर भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे या टेलीग्राम चैनल पर जोड़ देंगे, या टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं साइंस एक्सप्रेस, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। ओके बाय, गुड डे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।